बिरलाग्राम थाना क्षेत्र के मेहतवास में 5 माह पहले गौतम शर्मा के घर पर 11 लाख रुपए की बहुचर्चित चोरी का खुलासा शुक्रवार को मंडी पुलिस ने कर दिया है। 11 लाख रुपए नकदी की चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि फर्नीचर बनाने वाला चेतनपुरा निवासी 34 वर्षीय ठेकेदार धर्मेंद्र हनोतिया ही निकला। पुलिस ने ठेकेदार के अलावा उसके इंदौर निवासी बहनोई संतोष अकोदिया को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी ठेकेदार ने ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने के लिए अपने दोस्तों और मजदूरों के खातों का उपयोग किया ताकि किसी भी तरह उस पर कोई शक नहीं जाए। हालांकि मंडी पुलिस ने हर तकनीकी साक्ष्य और कथनों की बारीकियों को समझकर मामले का खुलासा कर दिया। मंडी पुलिस ने 5,50,000 रुपए की रिकवरी भी कर ली है। वहीं विवेचना में धारा 201 आईपीसी का इजाफा कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड मांगा, जिस पर न्यायालय ने पूछताछ के लिए आरोपियों को 4 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा है। मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि मेहतवास में 7 से 8 जून की रात गौतम शर्मा के घर की दूसरी मंजिल के पीछे के दरवाजे में सेंध लगाकर अज्ञात बदमाश अलमारी में रखे 11 लाख रुपए नकदी चोरी कर ले गया था। बिरलाग्राम थाने में धारा 457, 380 आईपीसी का प्रकरण दर्ज हुआ। आईजी संतोष कुमार, एसपी सत्येंद्र शुक्ल, एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में उक्त चोरी का खुलासा करने के लिए प्रकरण 24 अगस्त 2022 को मंडी थाने में मिला था। मामला लगातार 3 माह तक ठेकेदार, मजदूर सहित अन्य लोगों पर नजर रखी गई। तकनीकी व भौतिक साक्ष्य एकत्रित कर पूछताछ के दौरान कथनों में अंतर नजर आया, जिस पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के एंगल पर जांच कर रिश्तेदारों की जानकारी खंगाली। इसमें इंदौर निवासी बहनोई संतोष अकोदिया के खाते को खंगालने के बाद जब पूछताछ की गई तब वह अपने कथनों में ही उलझ गया और खाते में आई राशि की जानकारी नहीं दे सका तथा वारदात का खुलासा किया। चोरी के रुपयों को ठिकाने लगाने के लिए धर्मेंद्र ने अपने अन्य दोस्तों के खातों का भी उपयोग किया और उन्हें भी इस बात की कोई जानकारी नहीं दी। पुलिस के मुताबिक ठेकेदार धर्मेंद्र को पहले ही घर के हर कोने की जानकारी थी। उसे वारदात के दिन यह भी पता था कि घर का कूलर खराब होने से गौतम और परिजन अन्य कमरे में सोने जाएंगे। धर्मेंद्र ने मोबाइल का भी उपयोग नहीं किया और रात में गौतम के घर पहुंचकर पीछे के रास्ते से घर में घुसा, अलमारी में 11 लाख रुपए नकदी चोरी किए। उसके बाद ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए उसने अपने इंदौर निवासी बहनोई संतोष अकोदिया की मदद ली। बहनोई ने बैंक खाते के माध्यम से चोरी के रुपए व्हाइट करने की बात कही। इस पर धर्मेंद्र ने स्वयं के 3 बैंक खाते, पत्नी के बैंक खाते, संतोष अकोदिया सहित अन्य दोस्तों के बैंक खातों का उपयोग किया। फरियादी गौतम शर्मा ने बिरलाग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद ही शंका ठेकेदार धर्मेंद्र पर जताई थी। बिरलाग्राम पुलिस ने पूछताछ भी की थी, लेकिन अधूरी जानकारी से बिरलाग्राम पुलिस कुछ हासिल नहीं कर पाई और अपना एंगल बदल दिया, जिस पर फरियादी गौतम ने मामले की शिकायत एसपी और आईजी को की थी। फरियादी गौतम ने ही चोरी का मामला बिरलाग्राम थाने की जगह मंडी पुलिस से जांच कराने की मांग की थी, जिस पर उच्च अधिकारियों ने मामले को मंडी पुलिस को सुपुर्द कर जांच कर खुलासा करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से ही मंडी पुलिस की नज़र मामले से जुड़े हर व्यक्ति पर थी। मंडी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी ने वारदात के बाद एक बाइक भी खरीदी और राजस्थान में घूमने फिरने भी पहुंचा था। वहां भी पुलिस उस पर निगाहें बनाए हुई थी। साथ ही पुलिस भौतिक तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने में लगी थी, जिसके आधार पर ही मामले का खुलासा हो पाया। मंडी थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा, बिरलाग्राम थाना प्रभारी करण सिंह पाल, प्रधान आरक्षक दिनेश गुर्जर, आरक्षक ईश्वर परिहार, आरक्षक मनोहर महारी, आरक्षक सुरेश डांगी, उप निरीक्षक प्रवीण यादव, साइबर सेल और उनकी टीम की मेहनत से ही मामले का खुलासा हो सका। जी थाना बिरलाग्राम क्षेत्र में 7 और 8 जून की दरमियानी रात गौतम शर्मा के घर में चोरी हुई थी। इस संबंध में उन्होंने रिपोर्ट करी थी। बिरलाग्राम में अपराध पंजीकृत किया गया था 457, 380 आईपीसी का अज्ञात आरोपी के विरुद्ध, और वहाँ पे प्रारंभिक विवेचना वहाँ पे की गई और किसी कारणवश वहाँ पे जो भी कारण रहा हो, फिर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ला साहब ने वो डायरी हमें अग्रिम विवेचना और आरोपी धरपकड़ करने हेतु अग्रेसित की। तो यहाँ पे बिरलाग्राम पुलिस की भी मदद ली इसमें, और एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब भूरिया साहब का और एसडीपी साहब के मार्गदर्शन में, और इसमें पुलिस महानिरीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार साहब के भी मार्गदर्शन निर्देशन प्राप्त हुआ और हर एंगल पे जांच की गई इसमें, और सभी मजदूर, लेबर सबसे पूछताछ की गई। उनसे पूछताछ में कुछ लेबर तो स्पष्ट उनके सही बोलना पाया गया तथा कुछ लेबर को कुछ संदिग्ध टाइप की लगी, कुछ लेबर ठेकेदार भी कुछ संदिग्ध टाइप की लगी। फिर उनकी और बारीकी से हम लोगों ने जांच की, बैंक के स्टेटमेंट भी निकाले, कई साल पुराने स्टेटमेंट निकाले, मतलब 5 साल पूर्व से स्टेटमेंट निकाले, उसकी पूरे स्टेटमेंट का अध्ययन किया। इसमें अध्ययन करने के उपरांत देखा कि पहले
किसके पास कितना ट्रांजैक्शन होता था, फिर उसके बाद कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, और घटना के बाद एकदम कितना ट्रांजैक्शन शुरू हुआ। तो इसमें कुछ लोग संदिग्ध सामने आए। संदिग्ध दो लोग सामने आए पूरी बैंक डिटेल और अन्य गतिविधियों के आधार पर। तो उनको फिर हमने रेकी किया प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, घूमने जा रहा है, मतलब जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति है जो कभी मसाज नहीं कराता, कहीं अनावश्यक घूमने नहीं जाता, वो व्यक्ति उदयपुर जा रहा है, सावरी जा रहा है, गाड़ी करके जा रहा है, अपने दोस्तों को घुमा रहा है, कई लोगों को पैसे दे रहा है, उधार दे रहा है, प्लाट खरीद रहा है। इस चीज़ का भी हम लोगों ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के उपरांत फिर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक एक करके पूछताछ की गई। तो उनके पूछताछ करने के बाद फिर उनको रुखसत किया गया। जो उन्होंने बताया उस चीज़ की हम लोगों ने तस्दीक की, तो उसमें कई चीज़ें झूठी पाई गई और हम लोग की इनके ऊपर शंका बढ़ी। फिर उसके बाद इनके जो ठेकेदार था हिनोतिया, इसके रिश्तेदारों से इसका लिंक जुड़ा हमें। जो रिश्तेदार कभी बात नहीं करता था, सालों में एक आध बार बात कर रहा था। घटना के तत्काल बाद और महीने भर बाद खूब बात होना शुरू हो रही है और लगातार उसी दौरान ट्रांजैक्शन हो रहा है। इस आधार पे उसके रिश्तेदार को इंदौर से लेकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने जो भी चीज़ बताई, पूछताछ उसकी तस्दीक की गई, तस्दीक भी वो फर्जी पाई गई। और फिर उसके जब उसने अपने आप को फंसा देखा तो उसने फिर घटना जो उसके साले ने जो चीज़ बताई थी वो चीज़ उसने बताई। और अन्य दोस्तों से भी पूछताछ की गई जिनके भी ट्रांजैक्शन हुए थे, उनके द्वारा भी कुछ ऐसी चीज़ सामने आई जो और शंका जाहिर हुई। फिर इसको भी बुलाया, इससे भी पूछताछ की। तो पहले स्टार्टिंग में काफ़ी गुमराह करता रहा, इधर घुमाता रहा, सबसे अपना आपको बिल्कुल पाक सिद्ध बताया कि हम बिल्कुल सही है, और लोन लिया, मुत्तू फाइनेंस से लोन लिया, जीजा को कर्ज दिलवाया, वो भी चीज़ फर्जी पाई गई। कई चीज़ें ऐसी थी ट्रांजैक्शन से संबंधित, एक ही दिन में लगातार एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र, दूसरे खाते तीसरे में ट्रांसफ़र, जो वो तत्काल निकाल लेना चाहिए, कुछ हजम योग्य नहीं थी। तो अपने आप को फंसा देकर उसके द्वारा भी घटना करना स्वीकार किया गया। जिसको उधार पैसे दिए थे, और इस पूरे प्रकरण में करीब 5.5 लाख रुपए की रिकवरी हो गई। 5.5 लाख रुपये और शेष बचे हैं, और हम लोग इसकी जाँच करेंगे। आज माननीय न्यायालय के समक्ष दोनों आरोपियों को रिमांड हेतु प्रेषित किया गया है। सर किसने चोरी करी है, मतलब वहाँ पर मुख्य आरोपी कौन? मुख्य आरोपी इसमें जो ठेकेदार है हिनोतिया, उसने चोरी की थी। तो और इसने चोरी के जो पूछताछ में बताया कि इस दिन पहले जो फरियादी है गौतम शर्मा, उसके द्वारा जो पैसे दिया गया था, इसको वो घर के अंदर बुला के और अलमारी खोल के उसके सामने ही अलमारी खोल के पैसा दिया गया था। और पैसे उसने देख लिए थे, पैसे रखे हुए काफ़ी मात्रा में। उसी दिन से टो में था, और सुबह ही इसकी पूर्ण मंशा थी कि सुबह ही चोरी कर लेंगे, लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि घटना जो जिस तारीख FIR इस तारीख घटना दिनांक दिखाया गया, उस तारीख से एक दिन पहले उसने दिन में प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए उसने रात में फिर ये चोरी की। तो उसको पता था सर कि ये इस समय घर पे नहीं रहता? हाँ, उसको ये तक पता था कि उस रात इनके मकान का पंखा खराब है, तो ये लोग इस कमरे में ना सो के दूसरे कमरे में सोएं, इतनी तक इसकी जानकारी नहीं थी। सर ये गौतम शर्मा जी क्या किस प्रकार का काम कर रहे थे? क्या ये इंटीरियर और फर्नीचर वगैरह का काम चल रहा था। तो सर कितने लोग शामिल थे इनके साथ? इसमें मुख्य आरोपी हिनोतिया है, और उसका बहनोई जिसने सहयोग किया है, बचाने का प्रयास किया है, और 201 की धारा इजाफा की गई। तो इसमें एक दो लोग हैं। इनके साथ कोई मजदूर थे क्या साथ में? नहीं, कोई मजदूरों के सबसे पूछताछ की गई, सबको बारीकी से हम लोगों ने तस्दीक की, उनके हर एंगल पे जांच की गई थी, वो और किसी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं पाया गया। सर आरोपी ने पहले भी कई इस प्रकार की घटना करी या ऐसा कुछ है? नहीं, अभी ये चीज़ सामने नहीं आई। इसका पूर्व का मारपीट से संबंधित अपराध है, उस थाना नागदा में पंजीबद्ध है। सर इसमें राजनीतिक लोगों का कोई प्रेशर आया आपके पास? अब ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई प्रकरण ऐसे होते हैं और हर राजनेताओं को उनकी भी मजबूरियां रहती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उनके पास पहुंचता है तो वो पुलिस से संपर्क करते हैं, तो उनकी वो अपनी अलग मजबूरी रहती है। सर ऐसा सुनने में आया कि कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति के साथ भी इनके संबंध थे? इस संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे।